हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रांसवर्स वेव्स के आज के इस लेक्चर में हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का सेकंड टाइप पढ़ेंगे, जिसमें वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगी और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगी, तो स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। आज के इस लेक्चर में हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का जो सेकंड टाइप है ना, उसको पढ़ेंगे। वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। ठीक है, एंड सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, तो स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। ठीक है, मतलब एक रस्सी पे दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी और वे सुपर इम्पोज करेंगी, तो उस रस्सी पे स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। ठीक है, अब इसको समझेंगे हम, स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती हैं, क्या होती है। तो देखो, मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे स्नैपशॉट है एक ट्रेवलिंग वेव का, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे ये रस्सी की हालत है एक तरह से। ठीक है, और मान लो ये ट्रेवलिंग वेव इस डायरेक्शन में चल रही है v स्पीड से। ठीक है, तो अब देखो, ये तो t इज इक्वल टू 0 पे स्नैपशॉट है। ठीक है, ये ध्यान रहे, t इज इक्वल टू 0 पे स्नैपशॉट है ये, और मान लो वेवलेंथ है लैम्बडा। ठीक है, और ये ट्रैवलिंग वेव है, इस डायरेक्शन में v स्पीड से चल रही है, तो ये t इज इक्वल टू 0 पे रस्सी का स्नैपशॉट है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू t/4 पे स्नैपशॉट क्या हो जाएगा, वो बनाओ, क्या हो जाएगा। ये इतना पोर्शन आगे की तरफ सरक जाएगी ना ये वेव, तो मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, t इज इक्वल टू t/4 पे उस ट्रेवलिंग वेव का स्नैपशॉट, और मान लो एम्पलीट्यूड है ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ट्रेवलिंग वेव। तो अब देखो, t इज इक्वल टू t/2 पे स्नैपशॉट क्या आएगा, ये y एक्सिस और ये मेरी x एक्सिस। ठीक है, तो t/2 टाइम में ये मेरी वेव इतनी और आगे की तरफ सरक जाएगी, कितनी, λ/2। तो इसका मतलब ये पोर्शन अब यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 3t/4 पे बनाओ स्नैपशॉट। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं तो 3t/4 टाइम में ये वेव कितनी आगे की तरफ सरक जाएगी, इतनी, मतलब एक तरह से 3λ/4। तो ये जो इतना पोर्शन है ना, ये यहां पे आ जाएगा, मतलब यहां पे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे। ठीक है, और वेव इस डायरेक्शन में चल रही है v स्पीड से, v कांस्टेंट स्पीड से।
और एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इंस्टेंट पे स्नैपशॉट कैसा आएगा। तो अगर यहां से देखें कैपिटल टी टाइम में ये वेव कितनी आगे चलेगी, लैम्बडा। तो इसका मतलब ये लैम्बडा ना, तो ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। सही है। तो देखो यहां पे ये वेव तो इस डायरेक्शन में चल रही है v स्पीड से, और ये रस्सियों की हालत है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पे, मतलब ये रस्सी के स्नैपशॉट है, सेम रस्सी के स्नैपशॉट है। तो अब देखो एक दूसरी ट्रेवलिंग वेव और है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक दूसरी ट्रेवलिंग वेव और है, ये वाई एक्सिस और ये मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा आगे ले लेता हूं इसको। और t इज इक्वल टू 0 पे ये जो दूसरी ट्रेवलिंग वेव है उसका स्नैपशॉट गिवन है, कुछ ऐसे करके, ठीक है। इसका भी एम्पलीट्यूड a है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में चल रही है v स्पीड से, ठीक है। तो अब देखो ये तो t इक्वल टू 0 पे इस रस्सी का स्नैपशॉट है, स्टैटिक पिक्चर। इसकी भी वेवलेंथ क्या है, लैम्बडा है। मतलब ये जो दोनों वेव्स है ना जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं सेम कांस्टेंट स्पीड से v से, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, ठीक है। और मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन भी सेम होगा, तो वेवलेंथ तो सेम होनी ही, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगी, लैम्बडा, और यहां पे ये लैम्बडा आएगी, ठीक है। तो अब देखो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T/4 इंस्टेंट पे इसका स्नैपशॉट कैसा आएगा। अब हम वो बनाने जा रहे हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो कैपिटल T/4 टाइम में ये इतना किस तरफ कितना चलेगी आगे की तरफ, λ/4, λ/4 तो इतना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये वाला इतना, ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन यहां पे आ जाएगा इतना, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेता हूं मैं, कुछ ऐसे। ये एट t इज इक्वल टू कैपिटल T/4 स्नैपशॉट है रस्सी का। अब आओ t इज इक्वल टू कैपिटल T/2 पे, ठीक है। तो कैपिटल T बाय टाइम में यहां से यहां तक ये वेव इस डायरेक्शन में कितना चलेगी, λ/2। इसका मतलब ये पोर्शन यहां पे आ जाएगा, ये पोर्शन यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब आओ t इज इक्वल टू 3T/4 इंस्टेंट पे कैसा स्नैपशॉट आएगा इस वाली वेव का। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखो 3T/4 टाइम में ये वेव कितनी आगे की तरफ चली जाएगी,
3λ/4। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये कितने पोर्शन में आ जाएगा, इतने पोर्शन में, ये वाला। ठीक है, तो ये होगी एट t इक्वल टू 3t/4 इंस्टेंट पे स्नैपशॉट इस वाली वेव का। और ये वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, जान रहे, v स्पीड से। अबाउट t इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे स्नैपशॉट कैसा आएगा। ठीक है, तो देखो कैपिटल T टाइम में ये वेव इस डायरेक्शन में कितना चलेगी, लैम्बडा। तो इसका मतलब ये जो पूरा पोर्शन है ना, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये क्या पूरा लैम्बडा, ये भी पूरा क्या होगा, लैम्बडा, वेवलेंथ ऑफ वेव। तो देखो दो वेव्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं सेम स्पीड से, और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो वेवलेंथ भी सेम आएगी ऑब्वियसली। अब ये सुपर इम्पोज होंगे एक दूसरे पे। ठीक है, मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो इंटरफेरेंस से जो वेव बनेगी ना, वो स्टैंडिंग वेव बनेगी। अब इन दोनों को सुपर इम्पोज करवा दो, तो अब स्टैंडिंग वेव बनने जा रही है इन दोनों के सुपरपोजिशन की वजह से। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे स्टैंडिंग वेव का स्नैपशॉट कैसा आएगा वो बनाओ। ठीक है, तो देखो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, तो a + a 2a हो जाएगा ये। ठीक है ना, और ये भी -a -2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना 2a, और ये कितना, ये भी 2a, मतलब एक तरह से -2a। तो अब आओ t इक्वल टू कैपिटल T/4 इंस्टेंट पे स्टैंडिंग वेव का स्नैपशॉट कैसा आएगा। ये y एक्सिस और ये मेरी x एक्सिस। ठीक है, तो देखो ये कितना -a, सॉरी हाँ -a, और ये +a 0, +a -a 0, -a +a 0। तो यहां पे रस्सी सीधी आएगी एट t इक्वल टू कैपिटल T/4 इंस्टेंट पे। तो अब आओ t इक्वल टू कैपिटल T/2 इंस्टेंट पे स्टैंडिंग वेव का स्नैपशॉट कैसा आएगा। ठीक है, इन दोनों को सुपर इम्पोज करवा दो, -a -a -2a, a + a 2a। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 2a, और ये भी 2a। ठीक है, अब आओ एट t इक्वल टू 3t/4 इंस्टेंट पे जो स्नैपशॉट आएगा स्टैंडिंग वेव का, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो देखो +a -a 0, -a + a 0,
प्लस ए माइनस ए 0, तो रस्सी यहाँ पे एक मोमेंट के लिए बिल्कुल सीधी होगी। स्टैंडिंग वेव में रस्सी बिल्कुल सीधी होगी। अब आओ टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे कैसा स्नैपशॉट आएगा स्टैंडिंग वेव का, ठीक है। तो देखो a प्लस ए टू ए माइनस ए टू ए, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, ठीक है। तो ये कितना 2a और ये भी कितना 2a। तो देखो मैं यहां पे नाम दे रहा हूं कुछ पार्टिकल्स को। ये पार्टिकल नंबर 1, ये पार्टिकल नंबर 2, ये पार्टिकल नंबर 3, ये पार्टिकल नंबर 4, ये पार्टिकल नंबर 5, ठीक है। ऐसे यहां पे पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 4 और ये पार्टिकल नंबर 5, ठीक है ना। अब यहां पे वही पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 4, पार्टिकल नंबर 5। ऐसे यहां पे पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 4, पार्टिकल नंबर 5, ठीक है। ऐसे यहां पे पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 4, पार्टिकल नंबर 5। तो यहां पे इस स्टैंडिंग वेव में एक बात गौर करो, पार्टिकल नंबर 1, 3 और 5, 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 ये रेस्ट पे रहेंगे। 1, 3 और 5 पार्टिकल्स देख सकते हो हमेशा रेस्ट पे रहेंगे स्टैंडिंग वेव में, वहीं की वहीं पे 1, 3 और 5 परमानेंटली रेस्ट पे। तो इनको बोलते हैं नोड्स, नोड्स पॉइंट्स, ठीक है। और यहां पे देखो 2 और 4, ये देखो यहां पे 1, 3 और 5, अगर इस हिस्से की बात करूं मैं स्टैंडिंग वेव के, 1, 3 और 5 नोड्स है, मतलब परमानेंटली रेस्ट पे रहेंगे। अगर इस हिस्से की बात करूं 2 और 4 पार्टिकल्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा 2a 2a, ठीक है। 2 और 4 पार्टिकल्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और वो कितना होगा 2a। इस पोर्शन की बात करो अगर मैं स्टैंडिंग वेव के, तो इसको बोलते हैं एंटी नोड्स पॉइंट्स, ठीक है। और यहां पे ये भी देखो रस्सी है ना, एक मोमेंट के लिए सीधी भी आएगी, जैसे t इक्वल टू t/4 पे भी आई है, t इक्वल टू 3t/4 पे भी आई है, ठीक है। रस्सी एक मोमेंट के लिए बिल्कुल स्ट्रेट भी होगी, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, इस रीजन में जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे ना, वे अपनी अपनी मीन पोजीशन से टुगेदर पास होंगे। रस्सी एक मोमेंट के लिए सीधी आई ना, इतने पोर्शन में t इक्वल टू कैपिटल t/4 पे, t इक्वल टू 3t/4 पे। तो देखो 1, 3, 5 तो नोड्स हैं, परमानेंटली रेस्ट पे रहेंगे, लेकिन इतने हिस्से में 1, 3, 5 को छोड़ के जो बाकी पार्टिकल्स हैं वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपनी अपनी मीन पोजीशन से साइमल्टेनियसली पास होंगे टुगेदर। देख सकते हो यहां पे रस्सी स्ट्रेट एक मोमेंट के लिए, यहां पे भी रस्सी स्ट्रेट एक मोमेंट के लिए, ठीक है। और यहां पे ये भी बात ध्यान रहे, सारे पार्टिकल्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे ना नोड्स को छोड़ के, वो अलग अलग एम्पलीट्यूड का सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जो एंटी नोड है जैसे कि 2 और 4 इतने हिस्से में, इनके सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है 2a 2a। और
बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, जैसे 1 और 3 नोड ले लिया आपने, तो यहां पे जो पार्टिकल्स है ना अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे साइमल्टेनियसली आएंगे, ठीक है ना। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे ये कौन सी पोजीशन है जब सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आए हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन पे आए हैं, सॉरी अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आए हैं, t इज इक्वल टू 0। ऐसे ही t इज इक्वल टू कैपिटल T/2 भी है, t इज इक्वल टू कैपिटल T भी है, ठीक है। तो ये बात भी है पक्की कि सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे साइमल्टेनियसली आएंगे। जैसे t इज इक्वल टू 0 पे देख सकते हो, t इज इक्वल टू कैपिटल T/2 पे देख सकते हो, t इज इक्वल टू कैपिटल T पे देख सकते हो। और जो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं नोड्स को छोड़ के, वो अपनी अपनी मीन पोजीशन से भी इकट्ठे पास होंगे साइमल्टेनियसली। रस्सी स्ट्रेट होगी ना एक मोमेंट के लिए, स्टैंडिंग वेव्स में पक्का स्ट्रेट होगी। और यहाँ पे जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे ना, उनके सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड भी अलग अलग होगा, अब वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो बिटवीन टू नोड्स, जैसे 1 और 3 नोड्स के बीच में, यहां पे देखो 2 एंटी नोड हो गया, ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया 2a पे। तो ये जो इन दो नोड्स के बीच में ये जो पार्टिकल्स है ना बाकी बचे हुए, ये भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे हैं, ठीक है। मतलब दो नोड्स के बीच में पार्टिकल्स अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे इकट्ठे आए हैं, ठीक है ना। तो इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम ये होगा, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम ये होगा, और एंटीनोड का मैक्सिमम होगा एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 2a। इस पार्टिकल का एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड इतना होगा, इस पार्टिकल का इतना, एंटीनोड का मैक्सिमम 2a। तो दो नोड्स के बीच में पार्टिकल्स है ना सेम फेज में है, सेम फेज में सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे। ये कैसे पता चला? क्योंकि दो नोड्स के बीच में ये जो पार्टिकल्स एक्सट्रीम पोजीशन पे आए ना अपनी अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजीशंस पे, वो पॉजिटिव में आए हैं, देख सकते हो। तो इसका मतलब दो नोड्स के बीच में जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे ना वे सेम फेज में होंगे। ऐसे ही यहां पे दो नोड्स के बीच में पार्टिकल्स अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आए हैं, ठीक है। ये एंटी नोड वाला पार्टिकल हो गया, फोर्थ पार्टिकल। तो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन -2a, ये भी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो कहने का मतलब दो नोड्स के बीच में जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे ना वो सेम फेज में करेंगे, ऐसे ही यहां पे, ऐसे ही यहां पे, ठीक है। इनका फेज, इन पार्टिकल्स का फेज, एसएचएम का फेज कुछ होगा, सेम होगा। इन पार्टिकल्स के एसएचएम का फेज सेम होगा लेकिन इन वाले से अलग होगा, ठीक है। और यहां पे ये बात भी ध्यान रहे, सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे इकट्ठे आएंगे। जैसे कि t इक्वल टू 0 पे दिखाई दे रहा है, t इक्वल टू कैपिटल T/2 पे भी दिखाई दे रहा है, t इक्वल टू कैपिटल T पे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सभी पार्टिकल्स जब रेस्ट पे आएंगे ना एक मोमेंट पे इकट्ठे आएंगे। जैसे t इक्वल टू 0 पे अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना, ऐसे t इक्वल टू कैपिटल T/2 पे अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, ऐसे t इक्वल टू कैपिटल T पे अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं। तो स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशंस, नो डाउट, लेकिन अलग अलग एम्पलीट्यूड का। कुछ तो ऐसे भी होते हैं परमानेंटली रेस्ट पे होते हैं, जैसे कि 135 हो गया, उनको नोड्स बोलते हैं। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है 2a, जैसे कि इतने पोर्शन में 2 और 4 हो गया, इसको बोलते हैं एंटी नोड, ठीक है। और सभी पार्टिकल्स
अपनी अपनी मीन पोजीशन से इकट्ठे पास होंगे, मतलब स्टैंडिंग वेव्स में रस्सी एक मोमेंट के लिए बिल्कुल स्ट्रेट जरूर आएगी, और सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे भी इकट्ठे आएंगे, मतलब सभी पार्टिकल्स एट रेस्ट इकट्ठे आएंगे अपनी अपनी ऑब्वियसली एक्सट्रीम पोजीशन पे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे ये बात ध्यान रहे, सभी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन तो परफॉर्म करेंगे स्टैंडिंग वेव्स में ऐसे ऐसे, लेकिन अलग अलग एम्पलीट्यूड का। जैसे कि सेकंड पार्टिकल 2 एम्पलीट्यूड का यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे है, +2a पोजीशन पे। इस वाले पार्टिकल की बात करो, ये भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड इतना। समझ रहे हो ना। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तो यहाँ पे ये नोड्स हैं, ये तो रेस्ट पे ही रहेंगे, देख सकते हो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ वहीं की वहीं पे है। ठीक है, तो अब देखो इसी केस को पढ़ेंगे हम। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स का यही केस पढ़ेंगे बिल्कुल अब हम। ठीक है, t = 0 पे दोनों का स्नैपशॉट दिखा देता हूं बस। ये y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस। ठीक है, एम्पलीट्यूड a ये इस डायरेक्शन में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में v ही स्पीड से। ठीक है, ये t = 0 पे स्नैपशॉट है इसका। तो इन दोनों के सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव बनी हमने देखी अभी। इसको स्टैंडिंग वेव क्यों बोलते हैं अभी समझ में आएगा। ये जो स्टैंडिंग वेव है ना, कोई ट्रैवलिंग वेव नहीं होती, ये चलती नहीं है, ये ध्यान रहे। इसमें ट्रैवलिंग वेव की तरह वन प्लेस टू अनदर प्लेस एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती। इनफैक्ट एक रीजन में एनर्जी कन्फाइंड हो जाती है, कैद हो जाती है, ऐसा समझ सकते हैं हम स्टैंडिंग वेव्स में। ठीक है, तो t = 0 पे इस ट्रैवलिंग वेव का स्नैपशॉट, ये t = 0 पे इस ट्रैवलिंग वेव का स्नैपशॉट, ये इस डायरेक्शन में भी स्पीड से चल रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी स्पीड से चल रही है। इन दोनों का सुपरपोजिशन हुआ, स्टैंडिंग वेव बनी हमने देखी अभी। ठीक है, जिसमें कुछ पार्टिकल्स तो परमानेंटली रेस्ट पे आए थे, जिसको हमने नोड्स बोला था, जैसे 1, 3, 5 आए थे एक पर्टिकुलर रीजन में, और 2 और 4 के पार्टिकल्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आया था 2a। ठीक है, जिसको हमने एंटी नोड्स बोला था। तो अब देखो इस ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं मैं। लेक्चर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, t = 0 पे स्नैपशॉट ये बना और ये इस डायरेक्शन में चल रही थी, तो y1 ये कितना आ जाएगा, a sin ωt - kx + पाई। तो इसको और अच्छे से लिखोगे तो ये a sin kx - ωt हो जाएगा। ठीक है, इस वाली ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन लिखोगे y2, अगेन 5th लेक्चर का यूज करते हुए, तो ये क्या आ जाएगी, a sin ωt + kx। ठीक है, दो ट्रैवलिंग वेव अपोजिट डायरेक्शन में चल रही, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, इन दोनों को सुपर इम्पोज करवाया, तो वो जो रिजल्टिंग वेव बनेगी ना, वो स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो y वो क्या हो जाएगा, y1 + y2 यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो a sin kx - ωt + a sin ωt + kx, ए को कॉमन ले लो,
तो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन के एक्स कोस ओमेगा टी माइनस कोस के एक्स इंटू में साइन ओमेगा टी। ठीक है, और फिर प्लस इसका फॉर्मूला खोल दो, साइन ओमेगा टी कोस के एक्स प्लस कोस ओमेगा टी साइन के एक्स। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी कोस के एक्स, ये से ये कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों टर्म, तो y कितना आ गया, दिस प्लस दिस डबल हो जाएगा, तो 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। ठीक है, कोस ओमेगा टी को मैं यहां पे कैसे लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ऐसा लिख सकता हूं ना। तो ये y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आ गया। ठीक है, r यहां पे क्या आया, 2a साइन के एक्स। ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है ना, कोई ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन थोड़ी ना है ये, वेयर आर इज इक्वल टू दिस। और ये आर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ, आर इज एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम ऑफ पार्टिकल इन स्टैंडिंग वेव। तो देखो ये जो दो ट्रैवलिंग वेव थी ना, अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रही थी, इन दोनों का सुपरपोजिशन हुआ, तो इन दोनों के सुपरपोजिशन से मतलब y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आई, कोई ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन नहीं आई। ठीक है, तो r यहां पे क्या होगा, विच इज 2a साइन के एक्स, एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम ऑफ पार्टिकल इन स्टैंडिंग वेव। यहां से x डिस्टेंस दूर जो पार्टिकल होगा उसके मतलब स्टैंडिंग वेव में, इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो स्टैंडिंग वेव आई थी, यहां से x डिस्टेंस दूर जो पार्टिकल होगा उसके सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 2a साइन के एक्स। ठीक है, तो अब देखो जो स्टैंडिंग वेव थी वो कुछ कैसी बनी थी, इन दोनों के सुपरपोजिशन से, वो कैसी दिखाई दी थी, हमको कैसी दिखाई दी थी, ऐसी कुछ। ठीक है, ये फर्स्ट पार्टिकल था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ तो ये तो थे नोड्स, मतलब जो पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे रहेंगे। ठीक है, और ये कितना आया था, 2a। ठीक है ना, और ये पूरा कितना, लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2, ये भी लैम्डा बाय 2। ठीक है, और ये भी लैम्डा बाय 2 होगा। तो देखो ये नोड है, ये एंटी नोड, ये नोड, फिर एंटी नोड, फिर ये नोड, और ये कितना होगा, लैम्डा बाय 4। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग वेव कुछ ऐसी बनी थी, इसमें नोड आए थे, एंटी नोड आए थे, मतलब यहां पे नोड्स जो थे ना, जैसे कि 1 3 5, इसी रीजन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ ये नोड्स है, मतलब ये पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे, और सेकंड और फोर्थ
ये एंटी नोड्स है, मतलब इनके सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 2a। ठीक है, तो जो स्टैंडिंग वेव बनती है ना रस्सी पे, वो कोई ट्रैवलिंग वेव नहीं होती। इसमें क्या होता है, सभी पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं अबाउट देयर मीन पोजिशंस। ठीक है, ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि परमानेंटली रेस्ट पे रहते हैं, जिनको नोड्स बोलते हैं, जैसे कि इस रीजन में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पार्टिकल है। ठीक है, कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको एंटी नोड्स कहते हैं, जिनके सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है 2a। जैसे कि यहाँ पे इस रीजन में सेकंड और फोर्थ पार्टिकल हमें। तो ये जो स्टैंडिंग वेव बनेगी ना, ये हमें ऐसा दिखाई देगा कि लूप फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। लूप्स, रस्सी में जो स्टैंडिंग वेव बनती है ना, हमें कुछ ऐसे लूप्स फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। ये बस एक इल्यूजन है। ठीक है, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी, जब रस्सी में स्टैंडिंग वेव बनती है ना कुछ ऐसे, तो हमें ऐसा लगेगा कि रस्सी में लूप्स फॉर्म हो गए। वो एक इल्यूजन होता है बस। ठीक है, और यहां पे ये भी ध्यान रहे, स्टैंडिंग वेव में सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन से इकट्ठे पास होंगे। मतलब किसी न किसी इंस्टेंट पे ये जो रस्सी है ना, स्ट्रेट जरूर होगी, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और जैसे कि इस पिक्चर में देखो, यहां पे तो क्या है, सभी पार्टिकल्स इकट्ठे अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आए हैं। समझ रहे हो ना? ऐसे ही यहां पे इस डॉटेड में भी सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे इकट्ठे आए हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे रेस्ट पे होते हैं पार्टिकल्स, तो स्टैंडिंग वेव में सभी पार्टिकल्स रेस्ट पे इकट्ठे आएंगे, मतलब अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे, जैसे कि इसमें या इसमें। और ये रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट भी होगी एक मोमेंट पे, जब सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन से गुजर रहे होंगे इकट्ठे। ठीक है, तब उनकी रफ्तारें मैक्सिमम होंगी और वो अलग अलग होंगी। क्यों? एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना सभी पार्टिकल्स के एसएचएम का, इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। आर देख लो, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन खुद की जो रफ्तारें होंगी ना, वो मैक्सिमम होंगी जब मीन पोजीशन से पास होंगे। ठीक है, तो सभी पार्टिकल्स इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स अपनी अपनी मीन पोजीशन से इकट्ठे पास होंगे, मतलब एक मोमेंट पे रस्सी स्ट्रेट जरूर होगी। ठीक है, और अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे भी इकट्ठे आएंगे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, जैसे कि इसमें हो गया या इसमें हो गया। तो हमें स्टैंडिंग वेव जो रस्सी पे दिखाई देती है ना, हमें ऐसा लगेगा कि लूप फॉर्म हो गया। वो एक इल्यूजन होता है। ठीक है, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी। और यहां पे स्टैंडिंग जो ये वेव्स है ना, ट्रैवलिंग वेव नहीं है कोई ये। तो ट्रैवलिंग वेव में तो क्या होता है, एनर्जी ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इन दोनों के जो सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव बनी है, ये कोई ट्रैवलिंग वेव नहीं है। इसका मतलब यहां पे एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होने वाली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनफैक्ट हो गया क्या, एक पर्टिकुलर रीजन में एनर्जी कन्फाइंड हो जाएगी, सीमित हो जाएगी, उसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती, क्योंकि ये ट्रैवलिंग वेव थोड़ी ना है। तो अब देखो, पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये जो 2a sin kx है एम्पलीट्यूड, ये प्लस माइनस 2a होना चाहिए मैक्सिमम एंटी नोड्स के लिए। 2a sin kx इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो यहां से आ गया sin kx इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहां से kx आएगा 2n+1 पाई बाई 2, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एटसेट्रा। तो k को 2 पाई बाई लैम्डा पुट करोगे। ठीक है, यहां पे k को 2 पाई बाई लैम्डा पुट करोगे ना, फिर x की जो वैल्यू आएगी ना, ये आएगी 2n+1 लैम्डा बाय 4।
ठीक है, n 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो अब आओ पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स, सॉरी पोजीशन ऑफ नोड्स। नोड्स मतलब जो पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे रहेंगे स्टैंडिंग वेव में, उनकी पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, उन पार्टिकल्स की जो कि परमानेंटली रेस्ट पे रहेंगे। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो, परमानेंटली रेस्ट पे। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड जीरो, इसका मतलब परमानेंटली रेस्ट पे रहेंगे, उन्हीं को क्या बोलेंगे, नोड्स। नोड्स मतलब n। जैसे कि यहां पे इस रीजन में बात करूं तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ है नोड्स। अगर मैं इस रीजन में बात करूं सेकंड और फोर्थ एंटी नोड्स हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड को जीरो पुट कर दो, सिंपल हार्मोनिक मोशन के एम्पलीट्यूड को जीरो पुट कर दो, मतलब r इज इक्वल टू जीरो। तो 2a साइन के एक्स जीरो, तो साइन के एक्स कितना हो गया, जीरो। ये कब होगा, जब के एक्स कितना होगा, n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। जब k को 2 पाई बाई लैम्डा पुट करोगे, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा जब यहां पे पुट करोगे तो x आएगा n लैम्डा बाई 2, n में भी 0 1 2 और 3 एटसेट्रा आगे भी। तो देखो सबसे पहले नोड्स देख लेते हैं, इस रीजन में किस किस पोजीशन पे हैं, यहां पे और यहां पे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पार्टिकल नोड्स है, परमानेंटली रेस्ट पे रहेंगे स्टैंडिंग वेव में। तो जब n को यहां पे जीरो पुट करोगे तो x आया जीरो, सही है। अब n को नेक्स्ट 1 पुट करो, x लैम्डा बाई 2, सही है, ये भी नोड है। फिर नेक्स्ट नोड देखो इस तरफ, यहां पे आएगा, n को 2 पुट करो तो 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा, लैम्डा ही है ये। अब देखो एंटी नोड्स इस रीजन में कहां कहां आए हुए हैं, यहां पे और यहां पे, ठीक है। तो n को जीरो पुट करो तो x कितना आया, लैम्डा बाई 4। फर्स्ट एंटी नोड ये हो गया, सेकंड पार्टिकल, और इससे अगला इस तरफ एंटी नोड आएगा, ये फोर्थ पार्टिकल। अब n को 1 पुट करो तो 2 एकम 2 प्लस 1 3, 3 लैम्डा बाई 4, तो x कितना होगा, 3 लैम्डा बाई 4। ये 3 लैम्डा बाई 4 ही तो है, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रहे, जो स्टैंडिंग वेव बनती है ना, ये कोई ट्रैवलिंग वेव नहीं है जिसमें एनर्जी ट्रांसमिट हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें तो क्या है कि सभी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे एक्सेप्ट नोड्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, जिनका एम्पलीट्यूड पोजीशन टू पोजीशन वेरी करेगा, और नोड्स जो हैं वो हमेशा रेस्ट पे रहेंगे परमानेंटली। एंटी नोड्स जो हैं, जैसे कि इस रीजन में सेकंड और फोर्थ एंटी नोड है, इनके सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा 2a। और स्टैंडिंग वेव्स में ये भी होता है कि सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन से इकट्ठे पास होंगे, ठीक है। तो मतलब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए सीधी जरूर होगी इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, और सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे भी इकट्ठे आएंगे, मतलब रेस्ट पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे रेस्ट पे होते हैं ना, जैसे कि ये होगी एक्सट्रीम पोजीशन, और ये डॉटेड वाली ये भी होगी, ठीक है। और हमें ऐसा लगेगा स्टैंडिंग वेव्स में, रस्सी के ऊपर जो स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, कि एक लूप फॉर्म हो गया, वैसे होता नहीं है ऐसा, हमें एक लूप फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, वो इल्यूजन होता है ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये था मेरा स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। और ये कब बनती हैं, जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें, दो ट्रेवलिंग वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें, तो उनके सुपरपोजिशन की वजह से, मतलब उनका जब इंटरफेरेंस होगा तो स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।